गोवा में ब्रिक्स देशों का 8वां सम्मेलन शुरू। पहला ब्रिक्स बिम्स्टेक सम्मेलन भी आज से। सम्मेलन में मोदी और पुतिन ने मिलाया हाथ। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका हैं ब्रिक्स के सदस्य। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी 10 द्विपक्षीय वार्ता में होंगे शामिल। सम्मेलन से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता। शिखर वार्ता के दौरान भारत रूस के बीच 40,000 करोड़ के रक्षा समझौते की उम्मीद हो सकते हैं 18 करार। इस सम्मेलन में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कूटनीति को जारी रख सकते हैं पीएम। श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर जखूरा के पास एसएसबी के काफिले पर आतंकी हमला। हमले में 1 जवान शहीद। सीआरपीएफ कैंप के नजदीक हुए हमले में 9 अन्य जवान घायल। आतंकियों के निशाने पर सीआरपीएफ कैंप होने की आशंका। हमले के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर भागे आतंकी। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एसएसबी के डीजी से की फोन पर बात। आज घटनास्थल का दौरा करेंगे एसएसबी के डीजी। आतंकी संगठन नालूमार मुजाहिदीन ने ली हमले की जिम्मेदारी। मुश्ताक अहमद जरगर है संगठन का मुखिया। कांधार कांड में छोड़ा गया था। गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार संगठन ने दिखाए अरविंद केजरीवाल को काले झंडे। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान से हुए नाराज। ओएसडी निकुंज अग्रवाल की तैनाती पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सफाई। कहा, योग्य डॉक्टर अग्रवाल, नियुक्ति नहीं है गलत। पेरेंट्स टीचर मीट में बोले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया। कहा, दिल्ली के स्कूलों की हो रहा है कायापलट, बच्चे हैं बहुत खुश। मनीष सिसोदिया ने एलजी की जांच कमेटी पर खड़े किए सवाल। कहा, फाइलें देख सकता है सिर्फ विशेष अधिकारी। एलजी की कमेटी असंवैधानिक। बीजेपी नेता विनय कटियार का ट्रिपल तलाक पर बयान। कहा, मोदी राज में खत्म होगा ये रिवाज। कई मुस्लिम देशों ने भी खत्म किया ट्रिपल तलाक। कटियार ने कहा कि ट्रिपल तलाक मानने वाले चले जाएं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में भी लागू नहीं है ट्रिपल तलाक का रिवाज। समाजवादी कुनबे के रार पर विनय कटियार की चुटकी। कहा, आने वाली हार से डरा है कुनबा, इसलिए मचा है सत्ता संघर्ष। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बोले योगी आदित्यनाथ। पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ कभी नहीं होगी सीधी। पाकिस्तान की जगह बने सिंधु देश। दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर वाल्मीकि जयंती का उत्सव। शाह ने कहा कि वाल्मीकि रामायण ना लिखते तो शायद राम को कोई नहीं जान पाता। हार्दिक पटेल ने पाटीदार समाज से केजरीवाल के समर्थन की अपील की। कहा, आंदोलन का समर्थन करते हैं तो दे उनका साथ। अपने कार्यक्रम टॉक टू एके के को लेकर बढ़ सकती है केजरीवाल की मुश्किलें। संवाद के बहाने राजनीतिक हित साधने का आरोप। एलजी ने दिए जांच के आदेश। कांग्रेस के हाथों से खिसक सकती है उत्तराखंड की सत्ता। कांग्रेस की 26 से 31 सीटों तक समेटने का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस माई इंडिया सर्वे का अनुमान। उत्तराखंड में बीजेपी को मिल सकती है 38 से 43 सीटें। यूपी में एक साथ 70 आईपीएस अफसरों का तबादला। 2 दर्जन जिलों के पुलिस प्रमुख बदले गए। समस्तीपुर में ज्वेलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। फायरिंग में एक अन्य शख्स गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म। युवती के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत करने पर पीड़ित युवती और उसकी मां के ही काट दिए बाल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आरा के पीरों में ताजिया जुलूस के दौरान शुरू हुआ उपद्रव थमने का नहीं ले रहा नाम। शुक्रवार को भी कई इलाकों में हिंसा और आगजनी। उपद्रवियों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग। प्रशासन ने इंटरनेट पर लगाई रोक। जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली के बेरौली गुड़गांव रोड पर टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ जमकर की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मारपीट में कई कर्मचारी घायल। गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह लूटे 33 लाख रुपए। कारोबारी के कर्मचारी से छीना बैग। दिल्ली में लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। सामान से लदे ट्रक लूटते थे आरोपी। दिल्ली में ठग ठग गैंग पर पुलिस का शिकंजा। 17 साल से लेकर 70 साल तक के 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पहाड़गंज में 45 साल की महिला की अपने घर में जलकर मौत। मायके वालों ने पति और बेटे पर लगाया आरोप। दिल्ली के पीतमपुरा में एक घर से गहने और कैश लूट ले गए बदमाश। 3 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गया था पूरा परिवार। ऋषिकेश में एक कपड़ा व्यापारी की संदिग्ध हालत में मौत। एक तांत्रिक की दी दवा लेने के बाद बिगड़ी तबीयत। थाने में युवक की जेब से फटा मोबाइल। हादसे में जख्मी हुआ युवक।
यूपी के अमरोहा में रफ्तार का कहर, मंत्री की बेटी की गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक बच्ची की मौत। यूपी के सीतापुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती को जलाया, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में चुनावी रंजिश में दबंगों ने 2 युवकों को जिंदा जलाया, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। गांव के ही कुछ लोगों पर वारदात का आरोप, इंसाफ के लिए धरने पर बैठी बहन, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के हरदोई में आशा बहू का काम करने वाली महिला की हत्या, गांव में रहने वाले प्रेमी पर शक। यूपी के संभल में 2 मंचलों की जमकर धुनाई, एक महिला के साथ अश्लील बात करने के आरोप में गुस्साए लोग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नाती विक्की मांझी शराब के साथ गिरफ्तार, गया पुलिस ने शराब की 2 और बियर की 12 बोतलें की जब्त। सोनीपत के बिधलान गांव में सरकारी स्कूल में 10वीं के छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या की, बेंच पर बैठने को लेकर हुआ था झगड़ा। मुक्तसर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, अपनी मांगों को ले सीएम आवास पर देने जा रहे थे धरना। दिल्ली कैंट में इस बार बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की ढेर चढ़ा रावण, अब तक नहीं हुआ रावण दहन। बीजेपी नेता और एनडीएमसी उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर ने अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाए आरोप, वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप। नोएडा के छलेरा गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या, मकान से बदबू आने पर हुआ हत्या का खुलासा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। अलवर के राजगढ़ में बोरवेल में गिरी बच्ची को बचाने के लिए 90 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 6 साल की कोमल को बचाने में अभी लगेंगे 40 घंटे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन अधिकारियों ने पकड़ा 250 करोड़ रुपए का सांपों का जहर, 4 लोग गिरफ्तार। असम के बरपेटा में 2 लाख के जाली नोट जब्त, एक महिला सहित 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हैदराबाद के अंबरपेट में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा, 16 साल के छात्र के सिर पर आई गंभीर चोटें, कोमा में गया छात्र। गोमुख के पास शिवलिंग चोटी पर फंसे पोलैंड के एक पर्वतारोही को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एक पर्वतारोही की हो चुकी है मौत। बुल्ढाना में नेशनल हाईवे 6 पर गड्ढे बन रहे हैं, हादसों का सबब, 1 महीने में 30 से ज्यादा घटनाएं आई सामने। 71 की जंग में जिसके सामने घुटने टेके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने, ऐसे जांबाज जनरल की कहानी। दिल्ली में 3 दिनों तक चले ब्रिक्स ट्रेड फेयर का समापन, विदेशी कंपनियों ने पीएम की मेक इन इंडिया पहल का किया स्वागत। दिवाली और शादियों की सीजन से पहले सोने के दामों में गिरावट, ग्राहकों में लौटी खुशी। चंदू के परिजनों ने उनके जल्द लौटने पर जताई उम्मीद, आज तक से खास बातचीत में बोले पाकिस्तान को करना चाहिए सैनिक का सम्मान। कोटा में इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे छात्र ने चंबल नदी में कूदकर किया सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किया वीडियो संदेश। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 3 महिला चोट चढ़ी, पुलिस के हत्थे चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीर। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी फरार। राजस्थान के टोंक में सोने का सिक्का ढूंढने के लिए खुदाई में जुटे गांव वाले, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद उमड़ा हुजूम। स्वच्छता अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन प्रशासन की नई पहल, स्कूलों में हाजिरी के दौरान बच्चों को बोलना होगा यस टॉयलेट या नो टॉयलेट। झारखंड के सिमडेगा में 3 बेटियों का कमाल, गरीबी और मुश्किल से जूझकर हॉकी के राष्ट्रीय अंडर 19 टीम में बनाई जगह। दिल्ली गेम्स में आर्थराइटिस यानी गठिया बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन, लोगों को मिलेगी अहम जानकारी। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो में फ्री वाईफाई सुविधा की शुरुआत, अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकेंगे रूट के मुसाफिर। ग्रेटर नोएडा में 42वें इंडिया एक्सपो मार्ट की शुरुआत, मेले में लाइफस्टाइल, फैशन और टेक्सटाइल डिजाइन के 2000 से ज्यादा उत्पाद मौजूद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नगर निगम के कर्मचारी का वीडियो वायरल, सतपुड़ा में जंगल में छोड़े करीब 300 सांप। रामनगर में नरभक्षी बाघिन को ढूंढने की कवायद जारी, तलाश में जुटी है वन विभाग की 15 टीमें, देखते ही मारने के आदेश। सिरसा में संत राम रहीम की फिल्म एमएसजी द वॉरियर लायन हार्ट की कामयाबी का जश्न, समर्थकों ने लगवाया दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर। मुंबई की एक महिला ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब में दिया 1 किलो सोने का दान, करीब 32 लाख है कीमत। शिरडी में दशहरा उत्सव पर भक्तों ने दिल खोलकर दिया दान, 4 दिनों में 3 करोड़ 75 लाख का चढ़ावा। 3 तलाक पर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ बरेली में मुसलमानों ने किया प्रदर्शन, सरकार को सद्बुद्धि के लिए दरगाह में मांगी दुआएं। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बयान, शरीयत कानून में बदलाव की नहीं है गुंजाइश। विवादों में घिरा उदयपुर में चल रहा चौथा फिल्म फेस्टिवल, रोहित वेमुला से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर विवाद।
पाक से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने पर नहीं हुई अब तक कोई चर्चा, उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर बुलाई स्पेशल जनरल मीटिंग, लोढ़ा पैनल की सिफारिश पर 17 को होनी है अगली सुनवाई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को दी है धमकी। मियादाद से फिक्सिंग को लेकर चल रहा है शाहिद का विवाद, दाऊद के समधी है मियादाद। दोनों ने वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ की 594 रनों की साझेदारी। स्वप्निल ने 351 रन और अंकित ने 258 रन की पारी खेली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में साझेदारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड 30 रन से तोड़ने से चूके स्वप्निल और अंकित। 2006 में संगकारा जयवर्धने ने की थी 624 रन की साझेदारी। कल धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे, टीम इंडिया ने जमकर बहाया नेट पर पसीना। पाक कलाकारों की हेमा को दो टोक, कहा आप जहां काम करते हैं वहां आतंकी हमले की करनी चाहिए निंदा। भारत पाक रिश्तों में तनाव का असर, जयपुर में सूफी फेस्टिवल में पाक कलाकारों को एंट्री नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 और महिलाओं ने की शिकायत, कहा ट्रंप ने की थी छेड़छाड़। खुद पर लगे आरोपों को ट्रंप ने बताया मनगढ़ंत, मेक्सिको के कार्लोस स्लिम को बताया जिम्मेदार। न्यू जर्सी में आज हिंदू अमेरिकियों की रैली को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, रैली से हुई आधी आय कश्मीरी पंडितों के लिए। थाईलैंड के ग्रैंड पैलेस में दिवंगत नरेश भूमिबोल अदुल्यादेज को दी गई तोपों से सलामी, लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को हुआ था निधन। प्रिंस विलियम्स ने किया मैनचेस्टर में नेशनल फुटबॉल म्यूजियम का दौरा, पत्नी केट भी थी साथ। आलोचना के बाद पाकिस्तानी डॉन अखबार के पत्रकार की यात्रा पर लगी रोक हटाई, साइडल ने सरकार और सेना के मतभेद पर लिखी थी खबर। अमेरिका ने पाक को फिर दी चेतावनी, अपनी जमीन पर पड़ रहे आतंकियों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बांग्लादेश का किया दौरा, दोनों देशों के बीच हुए 26 समझौते। चीनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए करेगी 3 लाख सैनिकों की छटनी को लेकर शुरू हुआ विरोध। सेनेगल में बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस के दागे गोले।